हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख विभिन्न लॉ के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं और इसी क्रम में आज आपके सम्मुख फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 38 के साथ। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 38 के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं सेक्शन 38 की हेडिंग क्या है। फ्रेंड्स, सेक्शन 38 की हेडिंग कहती है पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज, यानी आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। सेक्शन 38 का डिटेल है वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड आर कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। फिर से एक बार पढ़ देते हैं वेयर सेवरल पर्सन्स are engaged are concerned in the commission of a criminal act they may be guilty of different offenses by means of that act, यानी जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त हैं या शामिल हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। यानी सेक्शन 38 जो कहता है कि अगर कोई अपराध हुआ है और उस अपराध में एक से अधिक लोग शामिल हैं, वो अपने अपने उस कार्य के लिए दोषी सिद्ध किए जाएंगे जो उन्होंने उस अपराध के गठन के समय किया होगा या जो जैसा उनका आशय रहा होगा। इस धारा को डिटेल में समझने के लिए फ्रेंड्स इसके इलस्ट्रेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। इस धारा 38 का इलस्ट्रेशन कहता है ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेज ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड would be only culpable homicide not amounting to murder, be having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing Z here. Though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. Friends, धारा 38 का दृष्टांत कहता है कि का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन या पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोट में नहीं आता है, यानी ऐसा कल्पेबल होमिसाइड है जो मर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। खा जो या से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यप का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी है और का आपराधिक मानववध का। इस दृष्टांत से समझ में आता है कि का गंभीर प्रकोपन के अधीन। परिस्थितियां कैसी थी? गंभीर प्रकोपन हुआ था का को या की तरफ से। गंभीर प्रकोपन क्या होता है? ऐसी उकसाहट जिसके अंतर्गत जो या की तरफ से दी गई का को कि का अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसने या के ऊपर एक इस प्रकार का हमला कर दिया कि जिसमें या का वध हो गया। तो अगर ऐसी उकसाहट या इस तरीके का गंभीर प्रकोपन दिया गया है या की तरफ से और उसमें या की डेथ हो जाती है का के हमले से, तो का हत्या के अपराध के अधीन दोषी नहीं होगा, अपितु आपराधिक मानववध के अधीन दोषी होगा। ये हम हत्या और आपराधिक मानववध ये अंतर हम पढ़ेंगे सेक्शन 299 से आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम हत्या, आपराधिक मानववध, दहेज हत्या, ये सब चीज़ें हमको वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो ये जो वध हुआ यह आपराधिक मानववध कहलाएगा, ना कि हत्या कहलाएगी। अब का गंभीर प्रकोपन की उस सर्कमस्टेंसेज में या के ऊपर ऐसा हमला करता है जो कि हत्या की कोर्ट में न आते हुए आपराधिक मानववध की श्रेणी में आने वाला है और उससे या का वध हो जाता है। उसी समय खा जो पहले से ही जिस दुश्मनी रखता था, वैमनस्य से रखता था या से, वह आ जाता है और या के वध में का की सहायता करता है। खा जो है वो का की सहायता करता है, जबकि खा को ना तो या की तरफ से कोई प्रकोपन दिया गया था एट दैट टाइम और ना खा को कोई का ने सहायता के लिए बुलाया था, और खा स्वयं आता है और अपने उसी दुश्मनी को निकालने के लिए या के वध के समय शामिल हो जाता है। तो का जो है वो चूंकि गंभीर प्रकोपन के अधीन उसने वध किया था या का, वह आपराधिक मानववध के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया जाएगा। लेकिन खा चूंकि खा का इंटेंशन ही हत्या करना था या की, इस नाते का की सहायता खा कर रहा था
खा जो है वो हत्या के अपराध के अधीन दोषी होगा।